नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वो किसान आंदोलन को फीका करने के लिए राज्य के पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर झूठ फैला रही है। गहलोत के अनुसार भाजपा इन नतीजों को अपनी बड़ी जीत की तरह प्रदर्शित कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के हालिया परिणाम को लेकर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ फैलाया। भाजपा इन नतीजों को अपनी बड़ी जीत की तरह प्रदर्शित कर रही है, जो आंकड़ों के विश्लेषण में गलत साबित होता है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा के केंद्रीय और राज्य के नेताओं ने चुनाव नतीजों को भ्रामक रूप से मीडिया के सामने प्रचारित कर ऐसा हवा खड़ा करने की कोशिश की है कि जैसे कांग्रेस का सफाया हो गया हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसानों ने भाजपा को 18 महीनों में 18% कम वोट देकर किसान आंदोलन का साथ दिया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के गुस्से को देखते हुए भाजपा सुलह की जमीन तैयार करने में लग गई है। अब पार्टी किसानों को इन कानूनों के फायदे बताने के लिए लंबा अभियान चलाएगी। इसके तहत चौपाले लगाई जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और किसानों से सीधे मिला जाएगा। यह अभियान देश के हर जिले में शुक्रवार से शुरू हो गया। जयपुर जिले के कालाडेरा इलाके में 2 मंजिला मकान में चल रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद फैक्ट्री पर छापा मारकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पड़ताल में खुलासा हुआ है कि हैंड सैनिटाइजर, केमिकल और देशी शराब में एसेंस मिलाकर यहां नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान फैक्ट्री से 25 कार्टूनों में भरी हुई देसी और अंग्रेजी शराब, 33,000 से ज्यादा शराब के ढक्कन, एसेंस, जीएसएम, हैंड सैनिटाइजर और विभिन्न शराब के ब्रांड के रैपर बरामद किए हैं। ये कार्यवाही डीसीपी क्राइम योगेश यादव और एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी के सुपरविजन में की गई। राजस्थान में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने की सूचना पर ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीमों ने जयपुर सहित कई जिलों में दवाओं की फर्म और उनके गोदामों पर छापामारी की, जहां से करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने बताया कि टैबलेट स्वामी कोल्ड में दवा के सिट्रीजिन, फिनाइलैफिन, पैरासीटामोल, कैफीन, निमेसुलाइड का कॉम्बिनेशन पाया गया। इस दवा का निर्माण, वितरण, विक्रय और भंडारण प्रतिबंधित है। आरएलपी अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी देश के अन्नदाताओं की भावना को समझे और किसानों की मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक रुख अपनाते हुए कृषि बिल वापस लें, अन्यथा ये किसान आंदोलन देश भर में होगा। प्रदेश में शुक्रवार को उदयपुर सहित शेखावटी और हाड़ौती में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। जयपुर सहित कई स्थानों पर सुबह से ही घने बादल छाए रहे। बारां, झालावाड़ और कोटा जिले में हल्की बारिश हुई। इससे ठंड का एहसास हुआ। माउंट आबू 4 डिग्री को छोड़कर प्रदेश में बीती रात कहीं भी तापमान 10 डिग्री से कम नहीं रहा। सीकर में 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ तापमान 14 डिग्री, चूरू में 12.5 डिग्री, पिलानी में 10.4 डिग्री रहा। जयपुर में बीती रात पारा करीब 4 डिग्री बढ़कर 18.5 डिग्री, बाड़मेर में 15.8 डिग्री तथा जैसलमेर में तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार और रविवार को पूर्वी राजस्थान के अलवर, दौसा, झुंझुनू, भरतपुर, सीकर जिलों में तथा पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने और हल्की बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही 12 दिसंबर को रात के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जिला परिषद प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस और भाजपा पर हाथ मिलाने का आरोप लगाया है। बीटीपी ने कहा है कि वो राज्य की अशोक गहलोत सरकार से अपना रिश्ता खत्म करेगी। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा के अनुसार इन दोनों पार्टियों के मिलीभगत से वो डूंगरपुर में अपना जिला प्रमुख और 3 पंचायत समितियों में प्रधान नहीं बना पाई, जबकि बहुमत उसके पास था। उधर अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीटीपी विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। राजस्थान में सियासी संग्राम से जूझ चुकी कांग्रेस के लिए पंचायत चुनाव में मिली हार ने मुसीबत बढ़ा दी है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए मंत्रियों और विधायकों को खुली छूट के बावजूद हार से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। पार्टी इसकी समीक्षा करवा रही है। वहीं कांग्रेस का फिलहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले पार्टी संगठन और राजनीतिक नियुक्तियां करेगी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले की 8 नगर पालिकाओं में शाम 5 बजे तक 83.65% मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान केसरी सिंहपुर नगर पालिका में 88.05% रहा। अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी गिरिराज प्रसाद मीना ने बताया कि शाम 5 बजे तक नगर पालिका केसरी सिंहपुर में सबसे अधिक 88.05%, कर्णपुर में 86.15%,
पदमपुर में 84.03%, गसिंगपुर में 84.93%, रायसीनगर में 79.08%, अनूपगढ़ में 79.68%, विजयनगर में 84.69% और सादुलशहर नगर पालिका क्षेत्र में 87.30% मतदान हुआ। श्रीगंगानगर जिले की सादुलशहर नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में मतदान समाप्ति के साथ ही भाजपा के उम्मीदवार सुखपाल सिंह को बाड़ेबंदी में लाने के लिए 2 गुटों के लोग पहुंच गए। पुलिस सुरक्षा में सुखपाल सिंह को पुलिस थाना में लाया और फिर उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार मतदान समाप्त होते ही भाजपा के बलदेव सिंह और गुरवीर बराड़ मतदान केंद्र पर पहुंच गए। इसी दौरान प्रदीप खिचड़ गुट के लोग पहुंच गए। उम्मीदवार सुखपाल सिंह ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को सूचना कर दी और उन्हें थाने में सुरक्षित लाया गया। 2 गुटों के सैकड़ों लोग भी पुलिस थाने में पहुंच गए थे। चेयरमैन के पक्ष में वोटिंग के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी मतदान के साथ ही शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ पंचायती राज चुनाव में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधानों के बाद उप प्रधानों के चुनाव में भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। उप जिला प्रमुख का पद कांग्रेस के हिस्से गया तो 4 पंचायत समितियों के उप प्रधान पद भी कांग्रेस की ही झोली में गए। भाजपा ने उप प्रधान का एक पद जीता तो दूसरी जगह उसने निर्दलीय को सहारा देकर पद दिलाया। इसके अलावा वामपंथी पार्टी माकपा ने भी एक जगह कामयाबी पाई। श्रीगंगानगर जिले की 8 नगर पालिका में आम चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। मतदान के दौरान कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत पूरे दिन मतदान केंद्रों के निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। जिला कलेक्टर व एसपी ने रायसीनगर के बूथ नंबर 30, 34, 35, अनूपगढ़ के बूथ संख्या 34, 35 का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर वर्मा ने बताया कि मतदान के पश्चात 8 पालिकाओं में संग्रहण व मतगणना स्थल निर्धारित किए जाकर उनका अधिग्रहण 11 से 13 दिसंबर तक के लिए किया गया है। मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में नगरपालिका मुख्यालय पर संग्रहण क्षेत्र में सुरक्षित रखवा दी गई है। राजस्थान में शुक्रवार को हुए निकाय चुनाव में मतदाताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ रिकॉर्ड मतदान किया। 43 नगरपालिका और 7 नगर परिषद में सदस्य पदों के लिए 79.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आयुक्त पीएस मेहरा ने रिकॉर्ड मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार जताया। आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सर्दी के बावजूद शहरों में मतदाताओं का जोश और उत्साह देखने लायक था। सुबह 8 बजे से ही शहरों के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जाने लगी थी। मतदाताओं ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि 14,35,497 मतदाताओं में से 11,46,911 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जिला खेल अधिकारी कार्यालय द्वारा खिलाड़ियों की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ भगत सिंह चौक से प्रारंभ होकर महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम तक हुई। जिला खेल अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने सभी खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक किया। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर नगर पालिका चुनाव में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के रोवर, रेंजर, स्काउट और गाइड ने सेवाएं दी। स्काउट प्रभारी देवेंद्र राजपूत ने बताया कि 36 मतदान केंद्र में 72 स्काउट्स ने ड्यूटी दी। स्काउट ने मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसपीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।